हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी एंड टेस्ट वगैरह आप लोग दे रहे होंगे। सबका सिलेबस सब ऑलमोस्ट मतलब 50% से ऊपर ही सबका कंप्लीट हो चुका है एंड होपफुली सबका सही चल रहा हो पेस। सो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसके बाद पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, हर बार मैं हर 2-3 वीक पे बीमार पड़ जा रही हूँ। मेरे को इतना तेज़ फीवर वगैरह एंड ऐसे बहुत गंदा तबीयत ख़राब हो गया था और ये 3 दिन इतना ज़्यादा हैम्पर हुआ है मेरा प्रोडक्टिविटी एंड स्टडीज़। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कितना और बैकलॉग बन गया है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं ऑर्गेनिक कर रही हूँ GOC एंड अभी मैं वहीं पे हूँ, मतलब वही 3 लेक्चर्स मेरे हुए हैं क्योंकि उसके बाद मैं पढ़ ही नहीं पाई हूँ। मैं बिल्कुल भी उसमें थी नहीं पढ़ने के। आई ट्राइड तो मैं थोड़ा बहुत फ़िज़िक्स कर रही थी, तो मेरा फ़िज़िक्स में एटम्स कंप्लीट हो गया है। डुअल नेचर शायद मैंने बताया था मेरा कंप्लीट हो गया है एंड अब मैं न्यूक्लियर स्टार्ट करूँगी एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस। देन मैथ्स में मेरा कुछ भी नहीं हो पाया उस दिन के बाद से। बस एलिप्स का थोड़ा बहुत मैंने किया था जो कि बचा ही एलिप्स मेरा थोड़ा सा एंड दैट्स इट। तो मैं सोच रही थी कि मैंने पहले बताया था आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस बाय 15 नवंबर, मिड नवंबर तक मुझे कंप्लीट करना है। सो लाइक फ्रॉम टमोरो, कल कितना है 27, 28, हाँ 27 है, 27 अगस्त टू 15 नवंबर, अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 80 days। तो मैं सोच रही हूँ कि एक तो वैसे भी मुझे पढ़ाई में वापस से कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक आ गया है एंड मैं पोस्ट भी बहुत कम कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो ऑफ़ कोर्स देखो इसमें मेरे को टाइम नहीं लगता है वीडियोस बना कर डालने में। मैक्सिमम कैसे दिन लगता है तो आधे घंटे लगते हैं। सो ऑफ़ कोर्स ये वीडियोस मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं करती है। इनफैक्ट जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे को वो रहता है कि हाँ मुझे मतलब अपना पूरा कंप्लीट करना है या फिर मतलब थोड़ा अकाउंटेबिलिटी रहता है। तो मेरा इससे दोनों चीज़ हो जाएगा कि मैं डेली पोस्ट करना भी स्टार्ट कर दूँगी और जो सिलेबस तो मेरे को कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। तो मैं सोच रही थी इफ़ यू ऑल वांट आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ सीरीज़। कुछ भी नहीं है इसमें, बस बेसिकली मैंने 4-5 चीज़ें सोची है जो मुझे करना है डेली, क्योंकि मेरे को 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है एंड मेरे पास 80 days है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सिद्धेश, हाँ पता नहीं क्यों मैंने इसका नाम राइज एंड रिबिल्ड लिखा। ऑफ कोर्स राइज एंड रिबिल्ड बिकॉज वी आर द ड्रॉपर्स। हमारा लास्ट चांस है, टाइम नहीं है हमारे पास। सो या पहला है कि मिनिमम 10 hours स्टडी ईच डे। मतलब ये मिनिमम है, ये तो होना ही है। अभी आप 10 से ऊपर ये कितना भी ले जा सकते हो, इट्स अप टू यू, बट 10 hours मिनिमम डेली, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मतलब कितना डेज़ बचा है, 140 days के आसपास बचे होंगे, ज़्यादा टाइम ही नहीं है। देन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली करना है, भले ही कितना भी हो पाए। किस दिन हमारे पास थियरी ज़्यादा करने को है, लेक्चर ज़्यादा जाते हैं, फिर भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको करना ही है। देन डेली रिविजन्स, ऑफ कोर्स 15 मिनट करो, आधे घंटे करो, 20 मिनट करो, बट डेली रिविजन्स करो। देन वीकली टेस्ट। अब मैं सोच रही हूँ मैं वीकली टेस्ट देना स्टार्ट करूँ। जैसे जो बैच का टेस्ट हो रहा है वो तो ठीक है, बट जिस दिन टेस्ट नहीं है बैच के उस दिन मैं क्या करूँगी, जो चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह होता है ना वीकली टेस्ट में, आई कैन डू दी चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज, ऐसा कुछ भी, या फिर 2-3 चैप्टर का मिक्स करके। मेरे पास एलन के टेस्ट सीरीज़ भी हैं, टेस्ट सीरीज़ आई मीन टेस्ट पेपर्स 11th-12th के बहुत सारे, तो मैं उससे भी कर सकती हूँ। एंड देन ट्रैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता है ना कि हम कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, हमारा दिन कैसा जा रहा है, क्या हमारे स्केड्यूल में सही चीज़ है क्या गलत है, तब तक जो गलत होता है वो गलत ही होते रहता है। जैसे
व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग आई गॉट टू नो कि मेरा रियल टाइम वेस्ट कहाँ होता है, मेरा कैसे वो 10 मिनट का ब्रेक 15 मिनट और फिर 1 घंटे बदल जाता था, मेरे को पता ही नहीं चलता था. सो या दिस ट्रैकिंग हेल्प्स अ लॉट. सो कुछ नहीं, ये बेसिक रूल्स है. मैं डेली हर दिन का कल से स्टार्ट करेंगे, मैं डेली वीडियो पोस्ट करूँगी कि मैंने डेली, मैं बोल रही हूँ बट आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 6 डेज़ तो मैं वीक में पक्का करूँ. संडे को मेरा नहीं हो पाता है या फिर सैटरडे को, देयर आर सम रीजंस, तो मैं सैटरडे संडे यूजुअली नहीं पोस्ट कर पाती हूँ. बट स्टिल आई विल ट्राई कि 5 to 6 डेज़ तो मिनिमम मैं बताऊँ ही. एंड आप लोग अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन क्या करना, ये तो बेसिक है. मतलब ये तो सबको ही करना चाहिए, वो तो बेसिक चीज़ है. तो आप बस डेली मुझे जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आपने क्या किया, आपका कैसा रहा, आपने कितने घंटे की पढ़ाई की. क्योंकि जब आप लोग बताते हो तो फिर सब बाकी जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर मैं पढ़ रही हूँ तो सबको मोटिवेशन मिलता है, रियलिटी चेक मिलता है, आपको खुद को रियलिटी चेक मिलता है. आपको समझ में आता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो. सो यू गेट टू नो द गुड एंड बैड पार्ट्स. या आई थिंक इतना ही मुझे बताना था. एंड आई एम सॉरी अगर मेरी वॉइस बहुत अजीब लग रही हो, क्योंकि बहुत सोर थ्रोट हो रखा है मेरा, गला पूरा ख़राब हो रखा है. एंड होपफुली मैं रिकवर कर जाऊँ जल्दी. सो या, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग हार्ड. नॉट जस्ट स्टडिंग हार्ड ऑफ कोर्स. एंड डू टेल मी, आप ये फॉलो करना चाहते हो या नहीं, एंड आपका सिलेबस कंप्लीशन किस स्टेज पे है, कितना कंप्लीट हो गया है, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने प्रिपरेशन से कि कितना, मतलब आगे आपको इम्प्रूव करना है या फिर आप सही जा रहे हो. सो लेट मी नो. बाय.